वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन वॉइस में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे जिससे अल्लाह से दोस्ती होगी, उसको कभी मौत से डर नहीं लगती है, उसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। देखते हैं वीडियो में क्या है। अब वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तू निशान बेनिशां है, तू जहान सरवरी है। तू निशान बेनिशां है, तू जहान सरवरी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तू निशान बेनिशां है, तू जहान सरवरी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। और माना के पुरखता हूं पर हूं तो बंदा तेरा। माना के पुरखता हूं पर हूं तो बंदा तेरा। गर चाहे तू निभा दे, तेरी बंदा परवरी। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक जंग के मौके पर एक खातून को सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन देख रहे हैं कि जंग में जब हालात ऐसे होते हैं कि हर इंसान को अपनी जान बचाने की फिक्र होती है, तो ऐसे हालात में भी एक माँ जो है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी इस माँ को देखते हो, इसे अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है। तो फरमाया जो रब्बे करीम है, अल्लाह तबारक व तआला की जो जात है, हम सब का जो रब है, जिसने इस कायनात को पैदा फरमाया, फरमाया जो रब है पूरी कायनात का, जो पालनहार है। कुरान पाक में है ना, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने अपनी सिफात के लिए जिस लफ्ज को महबूब तरीन समझा वो लफ्ज रब है। और फरमाया मैं तो पूरे आलम का पालनहार हूं। यह तो नहीं कहा भी किसी खास मजहब के लोगों का, किसी खास तबके का, किसी खास मुल्क का। फरमाया तमाम तारीफें उस जात के लिए। किसके लिए? फरमाया जो तमाम जग का पालनहार है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रब जो तमाम कायनात का पालनहार है, साहबा से फरमाया इस माँ को देखते हो कि इसे अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है। यानी हालात देखो, जंग के हालात हैं, लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी हुई है, या कोई लड़ने की पड़ी है, कोई फतेह चाहता है, कोई किसी को मारना चाहता है। ऐसे हालात में भी एक माँ अपने बच्चे की भूख की फिक्र करती है, अपने बच्चे को बचाना चाहती है। चाहे उसको ये खदशा है, पता है कि मुझे हलाक किया जा सकता है, मेरे कोई तीर लग सकता है, गोली लग सकती है, कोई हादसा हो सकता है, उसके बावजूद बेटे की, बच्चे की, या जो भी बच्चा उसकी गोद में है, उसकी मोहब्बत उस पर इतनी हावी है कि वो हालात के मद्देनजर, हालात की हौलनाकियों को छोड़ के सारी तवज्जो अपने बच्चे की तरफ दे रही है। तो फरमाया माँ को देखते हो, इसे अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह देखते हैं। तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया मेरे साहबा, अल्लाह करीम की जो जात है, हमारा जो रब है, जिसने इंसानों को पैदा किया, जिसने इस मखलूक को बनाया, जिसने चांद तारे समुंदर बनाए, जिसने ये हवा पानी, ये परिंदे, ये चरिंदे, ये हर शय जिसने बनाई है, फरमाया अल्लाह करीम अपनी तमाम मखलूक में से अपने किसी एक बंदे को, चाहे वो मर्द है या औरत है, बच्चा है या बूढ़ा है, चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक रखता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह करीम अपने एक बंदे को, एक बशर को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है।
اللہ 70 माहों से ज्यादा अपने बंदे को प्यार करते हैं। तभी तो जब किसी ने यह कहा था एक गुनहगार को देख के, किसी साहब ने, किसी मौलवी ने, किसी बड़े आदमी ने किसी गुनहगार को बहुत हफ्तों तक समझाता रहा, और जब वो नहीं समझा, बार बार गलती करता था, कहने लगा तुझे तो अल्लाह भी नहीं माफ करेगा, तुझे तो रब माफ नहीं करेगा, तू इतना बड़ा बदमाश है, तू इतना बड़ा चोर है, इतना बड़ा डाकू है, तुझे रब माफ नहीं करेगा। जब कहने वाले ने ये बात कही, अल्लाह ने नाराजगी का इजहार किया, फरमाया ये कौन होता है हम पे हाकिम बनने वाला? इसको किसने कहा कि ये हमारी तरफ से हुक्म चाहता फिरे? ये कौन होता है ये बताने वाला कि हम माफ करेंगे या नहीं करेंगे? नबी अलैहि सलाम ने खुद फरमाया कि जिस बंदे ने ये चैलेंज किया अपने दूसरे भाई को कि गुनाहों की वजह से अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसको माफ भी करेंगे, और हमारे ऊपर जिसने ये बहतान लगाया, जिसने अपने पास से ये बात कही, इसके तमाम आमाल को जाया करके इसको जहन्नुम में डाला जाएगा। बुल्ले शाह ने क्या है ना कि एक गुनाह मेरे मां प्यो वेखण, एक गुनाह मेरे मां प्यो वेखण, देवन देश निकाला। किसी का बेटा, किसी की बेटी बार बार माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना, तो फिर माँ बाप उनके नाज और नखरे इतने नहीं उठाते। एक दफा दुकान में माल डलवा देंगे, बर्बाद कर देगा, फिर डलवा देंगे, फिर बर्बाद कर देगा, फिर डलवा देंगे, फिर बर्बाद। 3-4 दफा जब हो जाता है, फिर कहते यार तेरा तो काम ही यही है, बस अब निकल, अपना रास्ता नाप। एक दफा गलती करेगा, उसकी वजह से थाने में माफी मांगने जाएंगे, दूसरी दफा करेगा फिर किसी का घर माफी मांगने जाएंगे, तीसरी दफा करेगा फिर माफी मांगने जाएंगे, चौथी दफा करेगा फिर लोगों से माफिया मांगने जाएंगे। और जब बार बार करने लगता है, फिर बच्चे को नहीं समझाते, फिर कचहरी जाके किसी वकील को कहते हैं कि बेदखली का नोटिस तैयार करवाओ, बेदखली के ऑर्डर करवाओ, अखबार में इश्तिहार देना है कि मैंने इसको अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया, मेरा भी इस बेटे से, मेरा भी इस बेटी से कोई लेने देना नहीं, क्योंकि ये मेरे कहने से बाहर हो गया। ऐसा ही होता है दुनिया में, नहीं? कहा ना बुल्ले शाह ने कि भी एक गुनाह मेरे मां प्यो वेखण, देवन देश निकाला, ते एक गुनाह मेरा मौला वेखे, गलतियां बख्शण वाला। अब मसला ये है कि बंदा गुनाह करता है, फिर तौबा करते हैं, जब तौबा करते हैं कुछ दिन बाद फिर गुनाह हो जाता है। बनी इसराइल का एक फर्द है, रोज गुनाह करता है, रोज माफी मांगता है। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कब तक तौबा का दरवाजा खुला रहेगा? फरमाया जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, जब तक तुम्हारे में अल्लाह ने जिंदगी, अल्लाह फरमाते हैं आना तो है ही मेरे पास, कफन में मुंह छुपा के क्यों आता है? जिंदा चलता फिरता आना तो है अल्लाह के हुजूर। और जब आना है अल्लाह के हुजूर, अगर जिंदा आते रहेंगे तो फिर कफन के अंदर जब जाएंगे तो अल्लाह फरमा देंगे कि मेरा दोस्त आ रहा है, फरमाएंगे मेरा दोस्त आ रहा है। अल्लाह के दोस्तों को कोई परवाह, अल्लाह के दोस्तों को कोई परवाह नहीं होती जिंदगी की और मौत की। इस बात पे मुझे वालिद मोहतरम मरहूम हमारे शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, आप लोगों ने जिन्होंने उन्हें देखा होगा, तो मुझे एक बात याद आ गई। तो यहाँ जहाँ तशरीफ रखते थे, बैठे हुए थे एक दिन, इंतकाल से 3 महीने पहले, तो मुझे अचानक बुलाया। मैं था, कारी अल्ताफुर रहमान साहब थे, या मुस्तकीम भाई, 2-3 लोग हम बैठे हुए थे। तो अचानक मैनू कहने लगे, कहते यार असी जब मरना साडा हिसाब नहीं होना, और फिर रोने लगे। मैं कहा क्या बात हुई? तो फरमाया जिन्हों की अल्लाह से दोस्ती हो, जिनकी गवर्नर हाउस में पहचान हो, जिनकी प्रधानमंत्री से जारी हो, जिनकी उच्च अधिकारियों से जारी हो, उनकी कार को बैरियर पे रोका जाता है, उनके लिए चेक पोस्टों के ऊपर रोका जाता है कभी उनको? उनकी गाड़ियां तो सीधी दरवाजे तक जाती हैं। जिन्होंने अल्लाह से दोस्ती कर ली, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, और फरमाया जिन्होंने अल्लाह से दोस्ती कर ली फिर उनके कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं उनके दिल के अंदर।
जिंदगी का लुत्फ यही है कि हम अल्लाह से दोस्ती करें, और अल्लाह से दोस्ती तब होगी जब बंदे को यकीन हो कि मेरा एक रब है जो मुझे देखता है, जो मुझे वॉच कर रहा है, जिसके सामने मैं हूं, जो अंधेरे में भी मुझे देखता है, रोशनी में भी देखता है, और जो शाह रग से ज्यादा करीब है। जो मैं दिल में सोचता हूं, जब बंदा तौबा करता है ना, फरिश्ते बीच में थोड़ी सी तुनका मारते, तुनका समझते हो, पिंच करते हैं, या अल्लाह ये तो डर के माफी मांग रहा है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, मुझे पता है। फरिश्तों को कहते हैं तुम्हें ये भी नहीं पता कि जब मैं माफ कर दूंगा ये फिर यही करेगा बाद में, लेकिन मैं माफ करने वाला हूं। ये मेरा बंदा माफी मांगने आए तो सही, अपने गुनाहों की तरफ थोड़ा मुतवज्जो तो हो। और जो लोग मस्जिद नहीं आते ना, वो ये ना समझा करें भी उनका मस्जिद में आने को दिल नहीं करता। सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को एक नौजवान ने आके पूछा, बड़े अल्लाह के वली थे, फरमाया शाह जी मस्जिद चाहन नु दिल नहीं करता। और फरमाया कमलिया गल ये नहीं है कि तेरा मस्जिद चाहन नु दिल नहीं करता, मस्जिद आला तेनू मस्जिद च बुलाने लिए तैयार नहीं है। इसलिए जिनको तौफीक नहीं है सजदे की, अल्लाह की नाराजगी ये नहीं है कि आप ये ना समझें आप सेहतमंद है तो अल्लाह राजी है, पैसे आ रहे हैं तो अल्लाह राजी है, औलाद बहुत है तो अल्लाह राजी है, बीवी अच्छी है तो अल्लाह राजी है। ये अल्लाह की रजामंदी की अलामतें नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह से डर जाओ, तो एक बंदा उठ के खड़ा हुआ, फरमाया मैं तो रब की नाफरमानी करता हूं, फिर भी जानवर ज्यादा होते हैं, औलाद ज्यादा होती है, माल ज्यादा होता है, खजाना ज्यादा होता है। फिर उन्होंने अल्लाह से पूछा या अल्लाह ये क्या बात है, ये आपसे डरता भी नहीं और आपने सब कुछ इसको दिया है। फरमाया मूसा जो इस वक्त का सख्त अजाब है वो हमने इस बंदे को दिया है। या अल्लाह कौन सा अजाब है जो आपने इस बंदे को दिया? फरमाया मूसा जो दुनिया का सख्त अजाब है वो इसको दिया है। या अल्लाह वो कौन सा अजाब है? फरमाया मूसा हमने इस बंदे से सजदे की तौफीक छीन ली है, इसको सजदे से महरूम कर दिया है, ये इबादत नहीं कर सकता, अब दिल से आ हो गया है। तो तौबा का दरवाजा तो अब भी खुला है। हमें अपने गुनाहों की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, अपने रब की मोहब्बतों की कदर करना चाहिए। और याद रखें एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत कर सकती है, फिर भी वो एक दफा परेशान हो जाती है। वो रब है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अपने रब की तरफ लौट के आइए, अपने रब से माफी मांगिए, अपने रब को रात को पुकारिए, अपनी जरूरतें अल्लाह से कहिए, अपनी बातचीत सारा दिन अल्लाह से कीजिए, दूसरों से मांगने से पहले रब से मांगिए, अपनी जो आने वाली प्लानिंग है उसका मशवरा अल्लाह से कीजिए। तमाम गुफ्तगू जो है जब चलते फिरते उठते बैठते अपने रब को बार बार पुकारेंगे, अगर एक सुई भी गुम हो जाए उसका सवाल भी अपने रब से करेंगे, तो अल्लाह दुनिया में भी इज्जत के रास्ते खोल देगा और आखिरत में भी खोल देगा। तो फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म। तो फ्रेंड्स कितना अच्छा मौलवी साहब ने बता रहे थे, कितने अच्छे से समझा रहे थे कि सही बात हुआ एक माँ भी अपने बच्चों से कितनी प्यार करती है कि उसको लिए हर एक चीज़ कमी पड़ जाती है। इतना प्यार एक माँ अपने बच्चों से करती है कि सोचती है कि हमारा बच्चा कभी भूखा न रहे, कभी प्यासा न रहे। हर तरीके से माँ अपने बच्चों के लिए कोशिश करती हैं। अपने माँ को अपने बेटों को बच्चों को जो है जिंदा रखने के लिए, उनको अच्छा शिक्षा देने के लिए, अच्छा मतलब राह चलने के लिए हर तरीके से माँ वो काम करती है जो बच्चों के लिए चाहिए। बच्चे कितने होते हैं तो उनको लिए एक बाप होते हैं, एक माँ होते हैं, उनको लिए बिजनेस करवाते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं बिजनेस। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि ज़्यादा घूमने में ध्यान देते हैं, बिजनेस पे फोकस नहीं करते हैं। तो क्या होता है जो माँ बाप पूंजी लगाते हैं, जो पैसे लगाते हैं बिजनेस पे, सब वो ख़त्म बच्चा कर देता है। घूमेगा बच्चा तो ध्यान नहीं देगा तो बिजनेस ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स सही बात बा कि बच्चे बहुत कोई बच्चे होते हैं अच्छे होते हैं जो माँ बाप को पैसे की कदर इज्जत करते हैं, कोई बच्चे होते हैं जो कदर इज्जत नहीं करते हैं। वो सोचते हैं मेरे माँ बाप कमा रहे हैं तो हमको कमाने की क्या ज़रूरत है। तो गलत गलत तरीके से मतलब वो सोचते हैं, हमेशा घूमने में ज़्यादा संगत में वो रहते हैं। मगर फिर भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेजहान से प्यार करते हैं, हमें हर घड़ी उनको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और जब बच्चा एक बार गलतियाँ करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4 बार करता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो कैसे माँ बाप भी कोर्ट कचहरी जाने लगते हैं। आजकल के ज़माने में बहुत जा रहे हैं बच्चे जो
होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, जो फिर नाम करा लेते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो माँ बाप जब पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो कोर्ट कचहरी जाने लगते हैं। तो वीडियो के माध्यम में मतलब समझाए हैं, उससे समझ में आता है कि सही बात है। तो ऐसा ही अल्लाह ताला भी है, जो हर कोई गलतियाँ करता है, अल्लाह ताला के लिए सोचता नहीं है। हर कदम बुराई के रास्ते पे चलते हैं, तो भी बच्चों, जैसे एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, सो वो भी पूरे अपने जो है उनकी जो बंदे सबसे वो भी प्यार करते हैं। बच्चे कितने भी गलतियाँ करता है तो भी माफ़ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम गलतियाँ करते हैं तो उनके लिए सोचते हैं कि हमारा अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दो, तो फिर भी वो भी माफ़ कर देते हैं। जब हद से ज़्यादा हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो भी माफ़ नहीं करते हैं। वो भी सोचते हैं माफ़ इसको कर दूंगा तो फिर भी नहीं डरेगा, तो भी जो करना चाहिए। तो कहते हैं कि अच्छाई बुराई जब होती है तो क्या उनको लिए सज़ा मिलती है, जन्नत जहन्नुम। तो बुराई होती है तो जहन्नुम में डालते हैं, अच्छाई करते हैं तो जन्नत के रास्ता उनको मंजूर होता है, जन्नत में डालते हैं। तो यही बात है, हर तरीके से सीख मिलती है, हर तरीके से सोचना चाहिए। तो सही बात हुआ, अल्लाह ताला से हमेशा प्यार करना चाहिए, हमेशा इबादत करना चाहिए, उनको लिए सोचना चाहिए। हर चीज़ उनसे मतलब कोई भी काम करते हैं तो उनसे मतलब उनके सुमरन करके उनसे मतलब बोल के करना चाहिए, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बंदे हैं, हमारे लिए कितना अच्छे सोचते हैं। तो बच्चे एक कदम चलते हैं और 4 कदम चलते हैं। अल्लाह ताला फिर भी सोचते हैं कि हमारे लिए इतना करता है तो हमको भी उसको दुख सुख में साथ देना चाहिए। तो सही बात बा, एक माँ बाप के प्यार है, भगवान के प्यार, अल्लाह ताला के प्यार मतलब एक ही है। वो भी एक माँ के नज़र से देखते हैं, एक माँ भी अल्लाह ताला की नज़र से देखती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिलती है तो कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।